ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे बड़ा सा बड़ा लीडर भी यदि पार्टी से अलग हुआ तो उसके करियर का द एंड हो जाएगा। पार्टी पे इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सरकार पे इनका कंट्रोल है। आप समझ लीजिए कि यही दो लोग आज की डेट में देश चला रहे हैं। मोहन भागवत हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, सबको इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी वशपतकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उस पर आते हैं, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। राजीव सर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है सब जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अचानक से वो नितिन नवीन के नाम की घोषणा हो जाती है, नड्डा जी की जगह उनको दे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर संशय अभी बना हुआ है। दूसरी चीज ये कि क्या संघ को दरकिनार किया जा रहा है, क्या मोहन भागवत को बिल्कुल ही कह दिया गया है कि भाई आप साइड में बैठिए, हमको जो मन करेगा और जब मन करेगा तब हम घोषणा कर देंगे। तो क्या चल क्या रहा है अंदर नागपुर में, क्या हलचल सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाईजैक हो गई है। गुजरात लॉबी ने पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ये मैं कई बार पहले भी 4 PM के प्लेटफॉर्म पे दोहरा चुका हूं, फिर बता रहा हूं। और इस बार जिस तरीके से अध्यक्ष पद का नाम घोषित किया गया, देखिए जो कार्यकारी अध्यक्ष है यही अध्यक्ष बनेंगे। नड्डा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नड्डा साहब को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें उनके नाम का अनाउंसमेंट होगा, ओके, और मोहर लगेगी। तो नितिन नवीन जी जो हैं वही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि ये है कौन। कल बड़े बड़े पत्रकार और नेता लोग जो हैं सबके सब खोल के इंसाइक्लोपीडिया और गूगल खोल के बैठे हुए थे ये ढूंढने के लिए कि नितिन नवीन जी कौन है। और जिस तरीके से इनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो सबको वो दृश्य याद आ गया कि राजस्थान में किस तरीके से चीफ मिनिस्टर के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था, कैसे पर्ची निकली थी। ये प्रेसिडेंट के नाम का अनाउंसमेंट करके आपने सही बोला, इन्होंने ठेंगा दिखा दिया है, आरएसएस को ठेंगा दिखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जितने लीडर्स हैं उनको ठेंगा दिखा दिया है, और जितने भी बड़े बड़े विचारक बीजेपी के अंदर में जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं उन सभी को ठेंगा दिखा दिया है कि भैया करेंगे तो हम अपनी मन की करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, जब तक हम दोनों हैं यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह हम अपने हिसाब से पार्टी को चलाएंगे। और वो दादागिरी से चला रहे पार्टी को, और सारी की सारी पार्टी के लीडर जो है वो सरेंडर है इनके सामने, पूरी तरीके से नतमस्तक है। कहीं से भी आपको विरोध की कोई आवाज सुनाई दी क्या? कहीं से भी जो है आपने एक भी किसी भी नेता को ये बोलते हुए सुना क्या कि भाई ये ठीक काम नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इनकी विचारधारा मुझे लगता है कि इस पे चली गई। एक वो कहावत थी ना हिमांशु जी की, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम, तो अब ये सिर्फ राम के नाम पे जो है वोट मांगने का काम चल रहा है। ये दास मलूका है कौन? कौन है ये दास मलूका? आप अगर इतिहास के पन्नों को छानोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। कबीर सुना होगा आपने, रहीम सुना होगा आपने, बुल्ले शाह सुना होगा आपने, पर दास मलूका जी जो कह के गए, दास मलूका जी को जानने वाले कोई है नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं ये बहुत ज्यादा दास मलूका जी में विश्वास रखते हैं। और दास मलूका जी जो कह के गए कि सबके दाता राम, तो सिर्फ अब ये सारे लीडर्स ने अपने दिमाग की जो कहा जाए कि जो उनका ग्रे सेल है, जो ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया है। और भगवान श्री राम के जो है वो तो पहले ही कह चुके इनके कई लीडर कि उनके जो है वो स्वरूप है हमारे नरेंद्र मोदी जी, है ना। वो कई तो बोल चुके हैं, वो खुद बोल चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो कहने का अर्थ है कि पूरी तरीके से जो है ये नरेंद्र मोदी को नतमस्तक है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं खासतौर पे, कोई कहीं पे भी विरोधाभास जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। कहीं से भी कोई आवाज नजर नहीं आ रही कि जो व्यक्ति कभी बिहार का भी अध्यक्ष नहीं रहा, वो व्यक्ति सीधा राष्ट्र का मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बीजेपी कही जाती है। तो जिस आदमी का कुछ क्लेम टू फेम पार्टी चलाने का रहा ही नहीं है, वो मिनिस्टर रहे। तो ऐसे तो 20 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 से 20 राज्य में, तो और वो भी पीडब्ल्यूडी रहे, ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर रहे। तो ऐसे ना जाने कितने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होंगे, कितने होम मिनिस्टर होंगे स्टेट लेवल पे।
तो क्या किसी के भी हाथ में आप कमान थमा दोगे क्या? और वो भी युवा, 45 साल की उम्र, मतलब अभी तक का इतिहास अगर भारतीय जनता पार्टी का देखें तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट पार्टी के। युवा हैं, उनके पिताजी खुद आमदार रहे हैं, एमएलए रहे हैं। तो ये जो हमेशा बोलते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, खुद तो पूरे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो कर लिया। मैंने आपको क्या कहा कि ये पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स की जो सोच है वो सिर्फ इस एक लाइन में पूरी की पूरी जो है कंसाइज वे में आप जो है रख सकते हो कि दास मनुका कह गए सबके दाता राम। ये पूरे इलेक्शन से लेके तो इनकी सोच विचारधारा जो है वो यहीं पे आके केंद्रित हो गई है। ना फॉरेन पॉलिसी में ढंग से काम कर पा रहे हैं, ना ये फाइनेंस में कोई ढंग का काम कर पा रहे हैं। आप देखिए रुपया किस तरीके से नीचे गिरा चला जा रहा है, मतलब हद पार हो गई। तो हर तरीके की मिनिस्ट्री का आप परफॉर्मेंस देखिए तो बद से बदतर हो गया है। और पार्टी के अंदर में जो ये चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो हो रहा है। आरएसएस दूर दूर तक जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही कि किसी भी तरीके से कंट्रोल में पार्टी के अब रह गई। अब ये कहना जी तो जी अब जो है भागवत जी करेंगे क्या, सवाल ये भी है सर, क्योंकि भागवत जी की अगर सुनी नहीं जा रही, संजय जोशी का नाम जिस तरह से उछाला जा रहा था, अब उनको तो तरजीह दी नहीं गई कि बिहार के एक मंत्री को जिसका नाम कोई नहीं जानता, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, उनको लाकर सामने रख दिया गया है। तमाम ऐसे नेता अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, बीते हमने चुनाव में देखा है, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, उनको अचानक से लाकर सामने खड़ा कर दिया गया। तो ये जो नए दौर की नई राजनीति हो रही है उसमें मोदी जी और अमित शाह जी पुराने नेताओं में सिर्फ यही जाने जाएंगे, बाकी सारे नए आ जाएंगे, क्योंकि नए के मौका देंगे तो वो चाकरी करने में ज्यादा विश्वास रखेंगे। अब गडकरी जी से कहिए कि मोदी जी की तारीफों के पुल बांधे तो वो नहीं कर पाएंगे ना, या फिर राजनाथ जी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साथ में राजनीति, साथ में क्या पहले से वो राजनीति करते आए हैं। लेकिन नया कोई आएगा, आप उसको कुछ कमान थमा दोगे, वो चाकरी करने में ज्यादा माहिर, ज्यादा चाटुकारिता में एक्सपर्ट दिखाई देगा। सर आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बताइए। नहीं, एकदम आप सही बोल रहे हैं। देखिए पार्टी, मैंने जैसा पहला ही लाइन बोला कि हाईजैक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हाईजैक हो गई है। मेरे को तो इनकी स्थिति देख के बड़ी, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है, मैं क्या बोलूं। ये हंसती थी भारतीय जनता पार्टी जो है, ये कांग्रेस पे हंसती थी कि ये तो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम करती है। अब ये खुद क्या जवाब देंगे? आप कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रहे हो, अब ये जवाब दे पाएंगे? इनके सारे नेता लोग जो थे, इनके उनके आप टॉन्ट सुनना, पुराने कमेंट्स किस तरीके से कांग्रेस पे ये छीटाकशी किया करते थे। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है, और मतलब ये सुनिश्चित कर लिया है कि मोदी जी यदि कल को हट भी जाए तो भी उनके हिसाब से पार्टी चलती रहे, वो पूरी तैयारी इन्होंने करके रख ली है। ये जो नाम अनाउंस हुआ नितिन नवीन जी का, ये कुछ नहीं है। कल को मान लीजिए मोदी जी हट भी जाते हैं, अमित शाह को बनाने के लिए विरोध होता है, तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो वो विरोध को कैसे कुंद किया जाए उसकी तैयारी जो है वो अभी से इन्होंने रच ली है। दूसरी चीज ये है कि भाई इनके मित्र गौतम अडानी को यदि किसी भी राज्य में दिक्कत होती है और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री तकलीफ देता है, तो अगर अध्यक्ष हमारा रहा तो उसको कभी भी जो है उस लीडर को उसकी औकात दिखा दी जाएगी, उस मुख्यमंत्री को, उसकी भी तैयारी होगी। क्योंकि जितने भी असेंबली इलेक्शन है उसमें टिकट तो आपको अध्यक्ष के साइन के साथ ही मिलता है, फॉर्म भी जो रहता है, बिना उनके तो बड़ा सा बड़ा लीडर भी जो है उसका एंडोर्समेंट पार्टी नहीं कर सकती है, पार्टी टिकट पे, पार्टी के नाम पे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई पार्टी पे भी कब्जा हमारा, सरकार पे भी कब्जा हमारा, बाकी जिन लोगों को हमारे साथ रहना है रहे, नहीं रहना है बाहर जाए। इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर वाली पार्टी है, जो भी इस पार्टी से अलग हुआ उसका करियर समाप्त हुआ, ये आप मान के चलिए। येदुरप्पा से लेके, कल्याण सिंह से लेके, उमा भारती से लेके, सब भारी भरकम लोग एक एक बार अपनी जो है जोर आजमाइश करके देख चुके हैं अलग अलग राज्यों में,
3 राज्य आपको बता ही दिए मैंने, एमपी, यूपी और कर्नाटका। तीनों जगह देखिए आप क्या हुआ, वापिस से इनको वापसी करनी पड़ी। तो इनको मालूम है, मैं तो बोलता हूं कि अमित शाह ही कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे और लड़ के दिखा दे और जीत के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे बड़ा सा बड़ा लीडर भी यदि पार्टी से अलग हुआ तो उसके करियर का द एंड हो जाएगा। पार्टी पे इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सरकार पे इनका कंट्रोल है। आप समझ लीजिए कि यही दो लोग आज की डेट में देश चला रहे हैं। मोहन भागवत हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, सबको इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। अच्छा, भागवत जी को आंख इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि जिस चीज का खतरा था 2024 के जो इलेक्शंस थे, 240 पर सिमट जाना भारतीय जनता पार्टी का, 370 के नारे लगाए जा रहे थे, तो 240 पर सिमट गए। तब लगा कि जो है आरएसएस की बहुत जरूरत इसलिए है क्योंकि सपोर्ट चाहिए। लेकिन अब क्या सब चीज मैनेज कर दी गई है, उधर चंद्रबाबू नायडू भी मैनेज हो गए हैं, इधर नीतीश कुमार भी मैनेज हो गए, तो ये जो डर खौफ था कि सीटें कम है तो कल को दिक्कत हो सकती है, वो सारा खौफ निकलते ही अपने रंगत में आ गए हैं पूरी तरीके से। हाँ, तो वही है ना भाई, ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो एक और ये है कि भाई हमको आरएसएस संगठन इन सब की आगे जरूरत ही ना पड़े, जो भी होगा हम करेंगे। देखिए, देश ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के माध्यम से कुछ कॉरपोरेट घरानों ने इस देश पे कब्जा कर लिया। ये आप लोग को सुन के बहुत खराब लगेगा, बट ये देश की हकीकत है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आगे रख के कुछ कॉरपोरेट घराने इस देश पे कब्जा कर चुके हैं और ये देश में वही नीतियां बनाई जा रही हैं जो इन कुछ कॉरपोरेट घरानों के फेवर में जाती है। जनता जाए तेल लगाने, जनता जाए भाड़ में। जनता को इलेक्शन के 6 महीने पहले लाडली बहना लाडला भाव टाइप नीतियां देके कुछ उनके जेब में पैसे डाल देंगे, जनता खामोश हो जाएगी। तो ये चीज इनको समझ में आ गया है, फॉर्मूला इन्होंने डिस्कवर कर लिया है। अब ये फॉर्मूला जो है ये प्रजातंत्र के लिए तो बहुत घातक है, देश के फ्यूचर के लिए भी बहुत घातक है, परंतु देश की बहुसंख्यक जनता को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उनको तो लग रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, भाई ठीक है, कुछ तो आ रहे हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने घर से नहीं लाए। ये जब तक देश विकास करता रहेगा, जब तक देश जीडीपी का ग्रोथ होता रहेगा, पैसे का अर्जन होता रहेगा, टैक्स कलेक्शन होता रहेगा, तब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, तब तक आपकी पिकनिक चलेगी। जब ग्रोथ ही रुक जाएगी, और जो रुक रही है धीरे धीरे, ये जीएसटी की रेट जो 12% का स्लैब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, उसके पीछे कारण यही है। जो इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ा के 12 लाख कर दी गई, उसका रीजन यही है कि देश की ग्रोथ जो है, कंजम्पशन जो है, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गए। तो पिकनिक ज्यादा दिन चलने नहीं वाली है। पैसे कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना, जो लाडली बहना लाडला भाव है, दीदी योजना, साथी योजना, ये सब योजनाओं में जो पैसे जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, लोगों को समझना चाहिए कि ये पैसे जो है ये कोई पेड़ों पे नहीं उग रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह के घर से नहीं आ रहे हैं। ये टैक्स पेयर की जो है ना, मेरे आपके जैसे लोगों की, जो हम मेहनत से कमाते हैं और जो टैक्स पे कर रहे हैं, उससे पैसे आ रहे हैं। और हम तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे करने वाले गरीब गुरबा लोग भी हैं, उनके भी जेब से आ रहे हैं, तो उनकी जेब से निकाल के उन्हीं को दे दिए जा रहे हैं, पर हमारी जेब से निकाल के हमको नहीं दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं। ठीक है, एनीवेज बात दूसरी हुई, परंतु कहने का अर्थ ये है कि फुल टाइम पिकनिक चल रही है, पर पिकनिक भी कितनी लंबी चलेगी, है ना। देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया में कोई भी चीज फोकट की नहीं है, आज नहीं तो कल उसका कॉस्ट आपको समझ में आएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको इसका कॉस्ट समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। बिल्कुल, इसी बात का डर है कि जब तक हम जागे तब तक ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब देखिए, हमारे देश की जनता जागरूक तो है, लेकिन अब कब तक वो जो एक होता है ना कि अफीम चटा कर जो है आप जो है अपना काम चला रहे हैं, राम नाम पे आप जो है सारे काम कर रहे हैं, घपले घोटाले हो रहे हैं, तो उस पर फिलहाल के लिए पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कब तक, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।